गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 3 का साइंस का चैप्टर 4 वाटर पढ़ाने वाला हूँ। तो वाटर का मतलब है जल। जल जो हम आम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, आम दिनों में रोज़ाना प्रयोग होता है। नहाने में, कपड़ा खींचने में, पीने में, साफ़ सफाई में, बहुत सारी चीज़ों में पानी का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है। तो उसी के बारे में आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाटर इज अ लिक्विड। इट इज़ अ वेरी स्पेशल लिक्विड बिकॉज नथिंग कैन लिव विदाउट इट। जैसा कि हम जानते हैं, पानी एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है, लिक्विड जो बह जाता है। इट इज़ अ वेरी स्पेशल लिक्विड बिकॉज नथिंग कैन लिव विदाउट इट। यह एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल द्रव्य है, बहुत ही स्पेशल लिक्विड है। इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य जीवित रह सकते हैं, न जानवर जीवित रह सकते हैं, ना ही पेड़ पौधे, और कोई भी जीव जंतु, कोई भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। एवरी लिविंग बींग्स हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी। और जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी के शरीर में पानी है, बहुत सारी मात्राएं पानी है। हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर में भी पानी है। ये कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है, 70% पानी होता है। वाटर हैज़ 3 फॉर्म। वाटर के 3 रूप हैं। वो क्या क्या रूप हैं? वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड कठोर ठोस चीज़ है, जैसे बर्फ़ हो गया। लिक्विड जो पानी हम देखते हैं, जो पीते हैं, वो तो लिक्विड हो ही गया। और साथ में गैस भी है, जैसे वाटर वेपर। आप देखते होंगे कि आपके घर में जब पानी उबलता है तो उस ऊपर उठता है भाप के रूप में, तो वो गैस बन जाता है। उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपके हाथ में पानी आ जाएगा। वह वाटर वेपर हो गया है, गैस में, गैस के रूप में बदल गया है। When you cool water, it freezes और changes into ice। जब आप पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज में डाल के फ्रीज करते हैं, तो वह आइस में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और आइस सॉलिड है, पानी का ठोस रूप है, बर्फ़। हीट मेक्स आइस मेल्ट। और जब हम उसी आइस को हीट देते हैं तो वह पिघल जाता है और पानी में वापस बदल जाता है। When you heat water, it changes into water vapor। और जब उसी पानी को हम फिर से गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। एंड इट्स चेंजेस इनटू वाटर। और फिर से पानी बन जाता है। जब भाप के ऊपर हम हाथ रखे तो फिर से हाथ में पानी आ गया, तो फिर पानी बन गया। यानी कि एक दूसरे से बदलता रहता है। हम बर्फ़ को फ्रीज में डालें तो पानी को फ्रीज में डालें तो बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को गर्म किए तो फिर पानी बन गया, और पानी को फिर गर्म किए तो भाप बन गया। यानी आपस में परिवर्तित होते रहता है। द हीट ऑफ अ सन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द वाटर ऑफ रिवर, लेक्स एंड ओशियंस इनटू वाटर वेपर। The heat of the sun is constantly changing the waters of river। जो सूर्य का जो गर्मी है वह हमेशा रिवर्स के, ओशियंस के वाटर को वाटर वेपर में बदलते रहता है। जैसे कि सनलाइट किसी नदी में पड़ा तो वह उसका पानी गर्म होके धीरे धीरे भाप के रूप में बदलता रहता है। यू डोंट सी द वाटर वेपर बिकॉज वाटर वेपर इज कलरलेस। लेकिन आपको उन नदी में वाटर वेपर बनता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वह बहुत स्लो प्रोसेस है और वाटर वेपर का कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता, वैसे वाटर वेपर का भी कोई कलर नहीं होता। इफ़ वाटर वेपर इज कलरलेस, हाउ डू वी सी स्टीम। लेकिन बात यह है कि हम नदी में वाटर वेपर बना तो नहीं दिखा, लेकिन जब हमारे घर में किसी बर्तन में पानी उबलता है और भाप निकलता है तो उसको तो हम देख सकते हैं, स्टीम को। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए,
द वाइट स्टीम दैट कम आउट ऑफ अ प्रेशर कुकर और फॉर्म ऑफ ओवर बॉइलिंग वाटर इज एक्चुअल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब हम अपने घर में प्रेशर कुकर में से जब भाप निकलते, सीटी निकलते देखते हैं, या फिर कोई चीज़ उबल रहा है तो उसके ऊपर भाप देखते हैं, वो हम इसलिए देख पाते हैं कि उसमें एक बहुत छोटा पानी का बूंद होता है, इसलिए वो हमको दिख जाता है। द ड्रॉपलेट्स फॉर्म व्हेन वाटर वेपर मेट्स कोल्ड एयर एंड कूल्स। जब वाटर वेपर को कहीं ठंडक मिलेगा या वाटर वेपर ठंडा होगा तो वही वाटर वेपर पानी के बूंदों में बदल जाएगा। वाटर वेपर राइजेज मीट कोल्ड एयर एंड चेंजेज इनटू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कॉल्ड क्लाउड्स। तो इसी प्रकार से बादल का निर्माण होता है। हमारे नदी में से, ओशियन में से वाटर वेपर निकलते हैं, उठते हैं और ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते के साथ ऊपर ठंडे हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदें बन जाती हैं, उसी से बादल बनता है और फिर वही कुछ समय बाद वर्षा होती है। हाउ द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर डिफर। The three forms of water are different in some way. Ice is a solid. A cube of ice has fixed shape. अब हम देखेंगे कि जो पानी के तीनों प्रकार हैं, यानी ठोस, लिक्विड और गैस, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो आइए, आइस इज ए सॉलिड, ए क्यूब ऑफ आइस हैज ए फिक्स्ड शेप। आइस एक सॉलिड है, उसका फिक्स्ड शेप होता है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हाथ में ले सकते हैं, उसका एक देख सकते हैं कि ये चौड़ा है, लंबा है। बर्फ़ को हम बता सकते हैं कि यह एक फिक्स्ड शेप का है। अदर सॉलिड लाइक बुक्स, टेबल्स, पेंसिल, बॉल एंड सो ऑन। जैसे कि दूसरा सॉलिड चीज़, जैसे टेबल हो गया, बॉटल हो गया, बुक्स हो गया, पेंसिल हो गई, ये सब भी सॉलिड चीज़ है क्योंकि इसका शेप फिक्स है। हम इसको शेप फिक्स है, ये नहीं है कि हम पेंसिल को रखेंगे, कल देखेंगे तो पेंसिल लिक्विड बन के दह जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसका फिक्स शेप है, जो पेंसिल जैसा है वैसा ही रहेगा। वाटर इज ए लिक्विड, इट डज नॉट हैव अ शेप इट्स ऑन। लेकिन हम यहीं देखेंगे कि पानी है, उसका कोई शेप नहीं है। गिलास में डालेंगे तो गिलास में भर के गिलास जैसा रूप ले लेगा, उसको बॉटल में डालेंगे तो बॉटल का जैसा शेप ले लेगा। pour a glass of water into a ball, it will take on the shape of its ball। तो यही बात है कि अगर हम उसको कटोरा में डालेंगे तो कटोरा का रूप ले लेगा। देन pour it into a jar, फिर हम उसी को निकाल के जग में डालेंगे, जार में डालेंगे तो जार का शेप ले लेगा। You can try this with the other liquid, आप इसको दूसरे लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं, ये केवल पानी के साथ नहीं, दूसरे लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं। लाइक ऑयल एंड मिल्क, जैसे कि दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब भी ऐसा ही है जिसका शेप फिक्स नहीं होता। यू विल सी दैट ऑल लिक्विड्स बिहेव द सेम वे, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स है। यह आप तीनों का प्रयोग करें, पानी के साथ, तेल के साथ और दूध के साथ, तो आप देखेंगे कि तीनों जो लिक्विड है वह एक जैसा बिहेव कर रहा है। जौन से बर्तन में डाल रहे हैं वह उसी का शेप ले रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आगे है यू कैन पॉर वाटर फ्रॉम जग इनटू ए ग्लास, दिस इज बिकॉज लिक्विड फ्लो। यू कैन नॉट पॉर आइस क्यूब्स फ्रॉम अ बॉल इनटू अ ग्लास, सॉलिड डू नॉट फ्लो। अब जैसा कि आप जग में से पानी लेके ग्लास में डाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो बह सकता है, फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर हम बर्फ़ को, एक कटोरा बर्फ़ जमाए उसको ग्लास में डालें तो उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि बर्फ़ बह नहीं सकता, वो सॉलिड है। हाँ, उसको पिघला देंगे तो अब फिर बहने लगेगा क्योंकि वो लिक्विड में आ जाएगा। अब आगे है वाटर वेपर इन गैस इज अ गैस। वाटर वेपर जो भाप है वह एक प्रकार का गैस ही है। इट डज़ नॉट हैव एनी शेप, उसका कोई शेप नहीं है। हम उसको पकड़ सकते हैं क्या? उसका हम शेप बना सकते हैं।
आप बताइए तो वाटर वेपर का कोई शेप होता है? जब आपके घर में पानी उबल रहा है तो आप बताइए तो कि वो चौड़ा है कि लंबा है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसका कोई शेप ही नहीं है। एयर इज ए इट डज नॉट हैव एनी शेप। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर टू डज नॉट हैव शेप। जैसे कि हम जानते हैं कि हवा एक गैसों का मिक्सचर, उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बहुत सारे धूलकण होते हैं हवा में। वह एक मिक्सचर बन जाता है, बहुत चीज़ों का मिला हुआ बन जाता है। उसका कोई शेप नहीं होता, हवा का भी कोई शेप नहीं होता। यू कैन फिल इट इनटू बॉल बैलून ऑफ एनी शेप। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बैलून में भर दिए तो बैलून का शेप ले लिया हवा। हवा को हम बोतल में भर के पैक कर दिए तो बोतल में ले लिया, हवा बोतल का रूप में ले लिया। इसलिए इसका भी कोई शेप नहीं है जैसे पानी का नहीं है। इट विल टेक ऑन द शेप ऑफ द बैलून। गैस डू नॉट हैव अ शेप। तो हम कह सकते हैं कि हम बैलून में डालें तो बैलून जैसा हो गया, बोतल में डालें तो बोतल जैसा हो गया, यानी इसका भी शेप नहीं है। शेप रहता तो ऐसा थोड़ी होता। अब फिर एक एक्टिविटी है जिसको आपको क्लास में करा दिया जाएगा। तो आगे देखिए, वाटर मिक्सेस वेल। वाटर अपने में बहुत अच्छी तरह घोल लेता है, ये तो हमको पता ही होगा। अब आप लोग बहुत सारे नींबू पानी वगैरह वगैरह पीते रहते हैं तो आपको पता ही होगा पानी में बहुत चीज़ घुल सकता है, नमक घुल सकता है, चीनी घुल सकता है। तो मेनी सॉलिड मिक्स वेल विथ वाटर। शुगर फॉर एग्जाम्पल। पानी में बहुत चीज़ घुल जाता है जैसे कि चीनी। मिक्सेस सो वेल विथ वाटर दैट इट सीम्स टू वैनिश। हम चीनी को पानी में मिलाते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि चीनी गायब हो गया। साल्ट, वैसे ही अगर हम नमक को मिलाते हैं बहुत अच्छी तरह पानी में तो देखते हैं कि वो भी गायब हो गया। यानी कि इट इज़ अ गुड थिंग दैट द साल्ट एंड शुगर मिक्स वेल विथ वाटर। यानी कि एक अच्छा चीज़ है कि चीनी और नमक पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं। अदरवाइज हाउ वुड वी कुक और मेक लेमनेड्स एंड अदर ड्रिंक। अगर यही कारण है कि हम अपना खाना बना पाते हैं, अगर हम नमक मिलता ही नहीं पानी में तो कैसे होता। दाल में हम डालते नमक, वो मिलता ही नहीं, ऊपर ही दाल में रह जाता नमक, तो हमको नमक अलग खाना पड़ता, दाल अलग खाना पड़ता। तो यह अच्छा बात है कि पानी में चीनी और नमक दोनों अच्छी तरह मिल जाते हैं। इसके कारण हम नींबू पानी ही बना सकते हैं। लेमनॉइड्स नींबू का पानी को ही कहते हैं। और अदर ड्रिंक्स, शरबत वगैरह बना देते हैं, रसना मिला देते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं उसमें मिला के, ये हो जाता है। और इसके बाद एक एक्टिविटी है, ये भी आपको क्लास में करा दिया जाएगा, लेकिन पहले इसको आपने खुद से ट्राई करना है। इसमें करना है कि आपको फाइंड आउट विच ऑफ दिस मिक्स वाटर एंड फिल द टेबल। You can try out the other thing and record what you find in your scrapbook. You can also make a separate science notebook. आपको एक रफ कॉपी लेना है, स्क्रैपबुक रफ कॉपी को ही बोलते हैं। आपको देखना है पानी में मिला के, कॉफ़ी को मिलाना है पानी में, तो देखना है कि पूरी तरह से कॉफ़ी मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो मिक्स में टिक मारेंगे और नहीं मिला तो डोंट मिक्स पे के सामने टिक मारेंगे। ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी जो आप कहते हैं, गर्मी के दिनों में पीते हैं, उसको पानी में मिलाएंगे तो वह पानी में मिला कि नहीं मिला। अगर मिला तो मिक्स के सामने टिक मारेंगे, नहीं मिला तो डज नॉट मिक्स के सामने टिक मारेंगे। इसी तरह से सब करना है। एयर also mixes with water. That is how plant and animal can live in water. They use the air mixed in water. और जो हवा है वो पानी में भी मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम आपको इसका हम प्रमाण देते हैं, इसको हम प्रूव कर देंगे। जब आप अपने घर में किसी बर्तन में पानी उबालते हैं तो वो बुलबुला निकलता है, तो वही पानी के अंदर हवा होता है जो गर्म करने पे बाहर आ जाता है बुलबुला के रूप में। तो हम इससे साफ कह सकते हैं कि पानी के अंदर हवा होता है। तो हवा जो है सो पानी के अंदर भी मिला हुआ होता है। यही एक चीज़ है जिसके कारण प्लांट है, एनिमल है, जो पानी में रहते हैं एनिमल, मछली वगैरह, वो सांस लेते हैं।
मछली पानी में कैसे सांस लेते हैं? क्योंकि पानी में हवा है और वो उसको छांट कर हवा को सांस लेता है। अब जैसे पेड़ है, पेड़ का जड़ तो ज़मीन के अंदर है, तो ज़मीन के अंदर पानी भी है और उसी पानी में हवा भी है, इसलिए पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं पानी में हवा के कारण ही। तो ये चैप्टर तो बहुत छोटा था, तो ये ख़त्म हो गया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर बनाना ही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। आंसर जिसका 7 क्वेश्चन है, इसको अवश्य बनाएं। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। हाउ इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। दूसरा, व्हाट मेक्स आइस मेल्ट। तीसरा, हाउ डस वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर इन नेचर। व्हाट आर क्लाउड्स। वाई डू वी नॉट सी वाटर वेपर। राइट टू डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। राइट ऑन डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस। ये 7 क्वेश्चन है। अगर आपसे बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो हम इसको फिर से बना के आपको भेज देंगे। आपको फेयर कॉपी में कर लेना होगा। उसी तरह से आपको 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से बनाना है और 5 क्वेश्चन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको आपको बना के व्हाट्सएप पे भेजना होगा। आप अपना पूरा प्रयास करेंगे इसको बनाने में। अगर आपसे नहीं बनता है तो अपने पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, बड़े भाई बहन से हेल्प लेंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं होता तो हम इसका आंसर बना के भेज देंगे और आप उसको फेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में भी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।